साल 2017 नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी चाइना की पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाता है जिसका नाम था साइबर सिक्योरिटी बिल। नवंबर 2017 में चाइनीज पार्लियामेंट में यह बिल पास हो जाता है। यह बिल भले ही चीन के साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है, लेकिन इसका दूसरा साइड ये है कि 2017 के बाद से चीन की सभी कंपनीज को इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि चाइनीज अथॉरिटीज जब भी किसी कंपनी के यूजर्स का डाटा, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगी तो कंपनियों को यूजर्स की हर एक जानकारी गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी ही पड़ेगी। 2017 में तो चाइना के इस लॉ की असलियत दुनिया नहीं समझ पाई, लेकिन फिर आया अगस्त 2018 जब एक चाइनीज ऐप म्यूजिकली को चीन की बाइट डांस कंपनी ने रीब्रांड करके और कुछ नए फीचर्स ऐड करके टिकटॉक नाम से लॉन्च किया। और अपने लॉन्च के बाद से ही इस कंपनी ने ऐसी बूम हासिल की कि उसके आगे लोग दुनिया के बड़े सोशल मीडिया जायंट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप की बजाय टिकटॉक पर ज़्यादा समय बिताने लगे और देखते ही देखते टिकटॉक के मिलियंस ऑफ यूज़र्स हो गए। खासकर साल 2020 में टिकटॉक पर इंडिया के 200 मिलियन यूज़र्स थे। लेकिन तभी इंडियन गवर्नमेंट को चीन की चालाकी का कुछ अंदाज़ा लगा और गवर्नमेंट को समझ आ गया कि चीन की ये सोशल मीडिया कंपनी का रियल मोटिव एंटरटेन करना नहीं, बल्कि चीन के लिए जासूसी करना है। इसीलिए जून 2020 में इंडिया ने टिकटॉक के साथ साथ और भी कई चाइनीज़ ऐप पे बैन लगा दिया। तब इंडिया के इस एक्शन को ग्लोबल मंच पर भी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन आज इंडिया ही नहीं बल्कि टेक के मामले में सबसे आगे माने जाने वाले अमेरिका ने भी टिकटॉक के थ्रेट को महसूस कर लिया है और फाइनली अमेरिकन कांग्रेस में टिकटॉक के अगेंस्ट ये लॉ पास हो गया कि टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी के तौर पर अमेरिका में काम नहीं कर सकती। या तो वो खुद को किसी अमेरिकन कंपनी के हाथों बेच दे या फिर वो अमेरिका से अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर टिकटॉक ऐप के जरिए चाइना अमेरिका और उसकी जनता के खिलाफ ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से टिकटॉक को अमेरिका में बैन किया जा रहा है। ये भी समझेंगे कि अमेरिका का टिकटॉक पर लगाया ये बैन कैसे इंडिया के टिकटॉक बैन से अलग है और क्या अमेरिका को पहले ही इंडिया से सीख ले लेनी चाहिए थी। इसके साथ ही दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि आखिर चीन कैसे टिकटॉक ऐप के जरिए लोगों की जासूसी करता है। चीन के ये ऐप्स कैसे चीन के सीक्रेट साइबर अटैक को फ्यूल कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर भेजें। वाई अमेरिका बैंड टिकटॉक। दोस्तों, 11 मार्च 2024 को अमेरिका के ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी ODNI ने अपनी एक क्लासिफाइड रिपोर्ट्स पब्लिक की। इस रिपोर्ट में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न जाहिर किए गए थे। रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल कर रही है और साथ ही वो टिकटॉक कंटेंट के जरिए प्रो चाइना नैरेटिव को बढ़ाने और अमेरिकन डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने का भी काम कर रहा है। इसी रिपोर्ट में ODNI ने US गवर्नमेंट को वार्न किया कि टिकटॉक के जरिए चीन इस साल होने वाले US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अमेरिका के 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस में भी चीन के प्रोपेगेंडा टिकटॉक अकाउंट ने दोनों पार्टीज के कैंडिडेट्स को टारगेट किया था, जिसके लिए वो नए मॉडर्न जनरेटिव AI का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ ही अमेरिका ने कई बार ये कंसर्न जाहिर किया है कि चीन टिकटॉक के मदद से अमेरिकन पब्लिक में गवर्नमेंट के अगेंस्ट एग्रेशन पैदा करता है। चूंकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इजराइल उसका सबसे क्लोज एलाई है, इसीलिए चीन टिकटॉक की मदद से इजराइल हमास वॉर के बाद से ही प्रो पैलेस्टीनियन कंटेंट अमेरिकन यंगस्टर्स को दिखाकर उन्हें मोबिलाइज कर रहा था और लोगों की फीड में सिर्फ एंटी इजराइल कंटेंट शो कर रहा था, जिस वजह से ही अमेरिकन अथॉरिटीज़ को ये समझ में आने लगा कि कैसे चीन अमेरिका के पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर लोगों को मोबिलाइज कर रहा है। नवंबर 2023 में इजराइल हमास मोबिलाइजेशन की वजह से ही जब इस ऐप को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और गौर से समझा तो उन्हें इस ऐप की असलियत समझ आई, जिसका रिजल्ट है ODNI की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही अमेरिका ने सबसे पहले अपने सभी यूएस ऑफिशियल्स को ये कह दिया कि वो अपने मोबाइल से टिकटॉक ऐप को हटा दें। लेकिन अमेरिका सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि उसने टिकटॉक को कंट्रोल करने के लिए एक अमेरिकन कांग्रेस में एक बिल पेश कर दिया और अप्रैल 2024 में इस बिल को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 360/58 के भारी बहुमत से पास करवा लिया। उसके बाद ये बिल अमेरिकन सीनेट से पास होकर राष्ट्रपति बाइडेन तक पहुंचा और 24 अप्रैल 2024 को बाइडेन ने भी इस बिल को साइन करके टिकटॉक को एक तरह से बैन करने की घोषणा कर दी। लेकिन आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका का ये टिकटॉक बैन इंडिया के टिकटॉक बैन से बिल्कुल अलग है। आप सोचेंगे वो कैसे? आइए डिटेल में समझते हैं। अमेरिकन बैन ऑन टिकटॉक वर्सेस इंडियन बैन ऑन टिकटॉक। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अमेरिका ने टिकटॉक को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिए हैं, बल्कि एक लॉ बनाया है जिसके तहत टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अमेरिका में टिकटॉक का मालिकाना हक छोड़ना होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि चीन की इस कंपनी को अमेरिका में अपने प्रोडक्ट को फ्यूचर में भी ऑपरेट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी किसी अमेरिकन कंपनी को देना होगा। और अमेरिका ने टिकटॉक को ये डील पूरा करने के लिए 270 दिन दिए हैं। अगर इन 270 दिनों में अमेरिका को लगता है कि कोई डील बन रही है और जल्दी ही टिकटॉक को किसी अमेरिकी को बेच दिया जाएगा, तब वो इस टाइम पीरियड को 90 डेज और बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये 90 दिनों की मोहलत पर बहुत से सवालिया निशान भी हैं, क्योंकि अमेरिका में इसी साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो शायद ही वो टिकटॉक को 90 दिनों की मोहलत दें, क्योंकि ट्रंप ने अपने टेन्योर में कई बार इस टिकटॉक को बैन करने और टिकटॉक के थ्रेट के बारे में बात की थी। इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि ये ऐप उनके अगले टेन्योर में भी उनके लिए परेशानी का सबब बने। ऐसे में टिकटॉक को अमेरिका के 170 मिलियन यूजर्स को सर्विस देने के लिए खुद को बेचना ही पड़ेगा। लेकिन ये ऐप शायद ही ऐसा करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसका फेमस एल्गोरिथम, जो इस ऐप की मेन यूएसपी है, वो अमेरिकन टेक कंपनीज में शेयर हो सकता है, जिससे टिकटॉक के साथ ही साथ बाकी के भी ऐप्स उसी की तरह स्मार्ट बन सकते हैं, जो टिकटॉक के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो टिकटॉक का अमेरिका में बैन होना तय है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं था। इंडिया टिकटॉक को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश था और इसके लिए इंडिया को किसी तरह के लेजिस्लेचर का सहारा नहीं लेना पड़ा, बल्कि इंडिया ने पाया कि टिकटॉक के साथ ही साथ बाकी के चाइनीज ऐप इंडियन आईटी एक्ट के सेक्शन 69A का वायलेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A में ये मेंशन्ड है कि अगर कोई वेबसाइट या ऐप या कोई कंप्यूटर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और उसकी सॉवरेंटी के लिए खतरा बनता है, तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो उस ऐप या वेबसाइट को ब्लॉक कर दे। इसी आईटी एक्ट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को टिकटॉक को बैन करने के लिए कोई बिल या नया कानून नहीं बनाना पड़ा। और गवर्नमेंट ने जब टिकटॉक से प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़े कुछ सवाल पूछे, तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस इंडियन गवर्नमेंट को अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं कर पाई और इंडियन गवर्नमेंट ने चीन के साइबर सिक्योरिटी लॉ 2017 को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स को देश के लिए खतरा बताया और जून 2020 में इन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया, जो कि टिकटॉक के लिए सबसे बड़ा मार्केट था। इंडिया के बैन के खिलाफ टिकटॉक कोई आवाज़ नहीं उठा सका, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका की तरह उसे किसी इंडियन कंपनी को बेचने का लालच नहीं दिखाया था। इंडिया के बैन के बाद टिकटॉक के बुरे दौर की शुरुआत हो गई और आर्मेनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, जॉर्डन, किर्गिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ताइवान, उज्बेकिस्तान, ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में इस ऐप पर पार्शियली और फुल बैन लगा दिया गया, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टिकटॉक यूज करने से मना कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में टिकटॉक हमेशा से बैन रहा है, यानी चीन खुद इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसके बदले बाइटडांस का ही दूसरा ऐप डूइन यूज होता है। लेकिन ये ऐप सोशल मीडिया की फ्रीडम के साथ नहीं, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट की सेंसरशिप के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अब अमेरिका में अगर ये ऐप बैन होता है तो 170 मिलियन का उसका प्रेजेंट का सबसे बड़ा मार्केट फिनिश हो जाएगा, जिसके बाद
टिकटॉक के जरिए चीन की जासूसी की कहानी भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ज़रा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर चीन इस ऐप की मदद से जासूसी करता कैसे है और ये टिकटॉक ऐप असल में कितना खतरनाक है। हाउ चाइना यूज टिकटॉक एज अ स्पाई। दोस्तों, जुलाई 2022 में इंटरनेट 2.0 पर एक ऑस्ट्रेलियन साइबर कंपनी ने टिकटॉक के बारे में कुछ डिटेल शेयर की। रिसर्चर्स ने जब टिकटॉक ऐप के सोर्स कोड पर स्टडी की तो उन्हें पता चला कि ये ऐप एक्सेसिव डेटा हार्वेस्टिंग कर रहा है, यानी ये ऐप यूजर से ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। टिकटॉक यूज़र की लोकेशन के साथ ही साथ वो किस डिवाइस में ऐप यूज़ कर रहा है, उसका नेटवर्क ऑपरेटर कौन है, साथ ही वो यूज़र अपने डिवाइस में और कौन कौन से ऐप यूज़ करता है। जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि ऐसा तो सभी सोशल मीडिया ऐप करते हैं, तो टिकटॉक ही क्यों थ्रेट है। तो उसका सबूत खुद बाइट डांस ने 2022 में दिया था। बाइट डांस ने 2022 में ये बात मानी थी कि उसके बीजिंग ऑफिस के कुछ कर्मचारियों ने 2 जर्नलिस्ट का डाटा एक्सेस किया था। ये दोनों जर्नलिस्ट यूएस एंड यूके बेस्ड थे। बीजिंग बेस्ड ये बाइट डांस के इन ऑफिसर्स ने बिना ऑथराइजेशन के इन दोनों जर्नलिस्ट्स का लोकेशन ट्रैक किया था। वो जानना चाहते थे कि क्या ये दोनों लोग किसी टिकटॉक एम्प्लॉय से मिले हैं या नहीं, जो मीडिया में चाइना से जुड़े इन्फॉर्मेशन लीक करना चाहते थे। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जब बाइट डांस अपनी कंपनी में यूज़र का डाटा सिक्योर नहीं कर पा रही है, तो वो चीन की ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के सामने क्या ही डाटा सिक्योर कर पाएगी। ये इवेंट अपने आप में ये प्रूफ करता है कि टिकटॉक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, यही इस बात का भी कॉन्क्रीट सबूत है कि चीन टिकटॉक को स्पाई की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बाइट डांस पर जब भी ये आरोप लगाया गया कि वो चीन की सरकार से जानकारी शेयर करने के लिए बाध्य है, तो बाइट डांस हमेशा ये लॉजिक देता था कि उसका डाटा तो चीन में स्टोर ही नहीं होता, इसीलिए चीन में उसका कोई डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा ही था तो फिर बिना ऑथराइजेशन के बीजिंग के एम्प्लॉयज़ को यूएस और यूके के जर्नलिस्ट्स का डाटा कैसे मिल गया। लेकिन सिर्फ ये प्रूफ टिकटॉक का चाइनीज स्पाई होना अगर प्रूव नहीं करता, तो आप वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस खबर को देखिए। साल 2023 में बाइट डांस के एक वर्कर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए ये बताया था कि चीन की सरकार ने 2018 में टिकटॉक यूजर्स का डाटा एक्सेस किया था ताकि वो 2018 में हांगकांग में हो रहे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स की जासूसी कर सके, जिसके लिए गवर्नमेंट ने टिकटॉक यूजर्स का नेटवर्क इंफॉर्मेशन से लेकर बाइट डांस ने सिम कार्ड आईडीज और आईपी एड्रेसेस तक को एक्सेस किया था। इसके अलावा फोर्ब्स ने यह भी पाया कि बाइट डांस और टिकटॉक ने अपने ऐप के जरिए दुनिया भर के टॉप पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के डाटा को चीन में स्टोर करके रखा है और कहीं ना कहीं चीन इसी डाटा का इस्तेमाल अपने साइबर अटैक्स में भी करता है, जिसे आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाउ इज चाइना यूजिंग टिकटॉक डेटा टू फ्यूअल इट्स साइबर अटैक्स। 2009 में अमेरिकी पॉलिसी थिंक टैंक रैंड की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में चीन के एक डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से लिखा गया था कि 20वीं सदी में जैसे परमाणु युद्ध था, वैसे ही 21वीं सदी में साइबर युद्ध है। कहने का मतलब ये था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर युद्ध अब बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में चीन का साइबर अटैक आखिर पॉसिबल कैसे होगा, तो दोस्तों उसके लिए उसे दूसरे देशों का डाटा, वहां के लोगों के मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए होगा, जिसके लिए टिकटॉक और उसके जैसे ऐप्स इन हैकर्स को बेसिक मदद करते हैं। इसमें टिकटॉक का रोल डायरेक्टली तो कहीं प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आप कुछ इवेंट्स की मदद से इसे खुद ही समझ सकते हैं। जैसे कि 15-16 जून 2020 को लद्दाख में गलवान घाटी के पास भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। इस झड़प में जब चीन को भी भारी नुकसान हुआ तो उसने उसका बदला लेने के लिए साइबर अटैक का रास्ता चुना। बता दे कि तब तक भारत में टिकटॉक बैन नहीं हुआ था। इस हिंसक झड़प के बाद चीनी हैकर्स ने भारत पर 5 दिन तक 40,300 से ज्यादा बार साइबर हमले किए। हालांकि इंडियन इंटेलिजेंस को इंडिया पर चीनी हैकर्स की ओर से साइबर अटैक होने का पहले से ही अंदेशा था, जिसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी। दोस्तों, चीन द्वारा भारत पर किया गया ये साइबर अटैक अपने आप में चीन और उसके ऐप्स की मिलीभगत का एक बड़ा एग्जाम्पल पेश करता है।
इसके अलावा आपको बता दें कि चाइना इकलौता ऐसा देश है जिसके पास गवर्नमेंट फंडेड साइबर हैकर्स की आर्मी है, जिसे चाइना की आर्मी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में यह सवाल साफ है कि अगर सरकार हैकर्स की आर्मी बना रही है तो उन्हें काम करने के लिए जरूरी डेटा या टारगेट तो प्रोवाइड करेगी ही, जिसके लिए टिकटॉक जैसे पॉपुलर ऐप्स से बेहतरीन वेपन और क्या हो सकता है। कंक्लूजन, इस तरह से देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है कि चीन सालों से टिकटॉक की मदद से लोगों का पर्सनल डेटा यूज कर रहा है, जिसके खिलाफ सबसे पहला कदम किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने ही उठाया था। लेकिन तब दुनिया के बाकी देश इसे चीन के साथ उसकी पर्सनल दुश्मनी कहकर क्रिटिसाइज कर रहे थे। आज जब अमेरिका ने टिकटॉक पर यही बैन लगा दिया है तो सभी वेस्टर्न देशों के कान खड़े हो गए हैं और आज सब टिकटॉक के यूज से बचने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, इससे ये बात प्रूफ होती है कि चीन ने इस ऐप का इस्तेमाल अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को मजबूत करने और डेमोक्रेटिक देशों में बायस्ड ओपिनियन को प्रमोट करने के लिए किया है, जिसे अगर बाकी के देशों में भी बैन नहीं किया गया तो चीन जिस साइबर अटैक को 21वीं सदी की रियलिटी कहता है, वो उसी का सहारा लेकर टिकटॉक पर डांस वीडियो बनाते लोगों के जरिए पूरे देश को मोबिलाइज कर देगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें आपके विचार जरूर बताइए कमेंट्स में, और इसी तरह की और भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।